आज हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी एंड हमारे साथ ये मेहमान थे जो सोने का नाम नहीं ले रहे हैं एंड वी हैड टू रिकॉर्ड दिस. सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे. दैट्स मिराक फॉर यू. हाय मिराक, से हाय. जो आज का टॉपिक है उसमें बात करने वाले हैं हम लोग कि कैसे हम कॉलेज में फ्रेंड्स बना सकें. I have been friends with him from last few weeks and I just adore him for our friendship. Yes, dude. Yeah. So आपने वेब सीरीज़ का नाम सुना होगा, एक फ्रेंड्स के नाम से थी और उसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा था कि अगर आप चार लोगों के बीच में बैठ के बोलो ना कि फ्रेंड्स एक ऐसी सीरीज़ है जो कि देखनी ही चाहिए एंड इफ़ यू से कि नहीं देखी क्या, तो कम से कम 5 में से 4 लोग ऐसे बोलेंगे कि क्या बात कर रहा है, मतलब फ्रेंड्स किसने नहीं देखी. फ्रेंड्स की एक अलग ही फॉलोइंग है और उस क्रेज़ के पीछे एक कारण है कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसा फ्रेंड सर्कल हो जो ज़िंदगी के हर फेज़ में साथ हो. है कि नहीं? होना चाहिए ना साथ, होना चाहिए साथ. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कॉलेज में नए फ्रेंड्स बना सकते हैं. लेट्स चेक इट आउट. तो क्या हुआ कि हाल ही में मैंने डेल कार्नेगी की किताब थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैंने वो फिर से पढ़ी. तो उस किताब में ये बात मुझे ख़ास तौर पर याद रही कि उसमें लिखा था कि डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक दैट अ डॉग इज़ द ओनली एनिमल दैट डजंट हैव टू वर्क फॉर अ लिविंग. मतलब एक मुर्गी है, मुर्गी हैज़ टू ले एग्स, अ काव हैज़ टू गिव मिल्क, अ कैनरी हैज़ टू सिंग. But a dog makes his living by giving you nothing but love. A dog doesn't have a motive. They are genuinely interested in us. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपका डॉगी आपके पास आता है, they wag their tails when you reach home. जब आप सुबह उठते हैं, आपके साथ खेलते हैं, और लॉयल्टी के बारे में तो क्या ही बताएं. They are so loyal to us. Yes, मेराक? Yes. यहाँ पे पॉइंट ये है कि वेन यू बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल विदाउट एनी गोल और एनी पर्पस, दे विल वेलकम यू. You will enjoy each other's company, you are like-minded and share the same interest, then eventually you will find topics to talk about. जैसे मेराक और मैं बात करते हैं on common topics कि दूध पिया नहीं पिया, नींद आई नहीं आई, है ना मेराक? The trick is simple. If you want to make friends in college, find like-minded people and be interested in them. Yes, Mirak? We're interested. Like, don't cry. You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. Make sense? Makes sense. Next one. जब आप किसी भी पौधे का बीज लगाते हैं तो वो धीरे धीरे फूटना शुरू होता है और जब तक आप उसे पानी देते रहते हैं वो बड़ा होता जाता है. जैसे कि हमारा मेराक है, ये आ तो गए, अब इनको फीड करना है, इनको ध्यान देना है, तभी ये बड़े होंगे, तभी हमारे साथ रहेंगे. लेकिन जैसे ही अगर आप उस पौधे को पानी देना बंद कर देंगे तो वो सूखने लगता है और एक दिन मर जाता है. यही सेम कॉन्सेप्ट फ्रेंडशिप में भी अप्लाई होता है. हम सोचते हैं कि हमने पहला स्टेप ले लिया कि फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी, अब तो फ्रेंडशिप ऑर्गेनिकली हो ही जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है. हर फ्रेंडशिप को नर्चर करना पड़ता है और इसका एक सबसे ईजी फॉर्मूला है कि आस्क फॉर देयर ओपिनियंस और एनी फेवर. अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए, पर अगर आप उनसे हेल्प लेते भी हैं वो भी आपकी रिलेशनशिप को बेहतर करने में हेल्प करता है. जैसे मेराक हमसे कभी कभी हेल्प लेता है टू फीड हिम, टू हेल्प हिम ड्रेस अप, बट स्टिल द बॉन्ड गेट्स बेटर एंड बेटर. इसके पीछे ये रीज़न है कि जब आप उनसे कुछ पूछते हैं या कोई फेवर लेते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट फील करते हैं, दे फील वैल्यूड, वो नेचुरली आपकी तरफ इंक्लाइन हो ही जाते हैं. सी यू हैव एक्सप्रेस्ड योर वल्नरेबिलिटी एंड ट्रस्ट कि आई ट्रस्ट यू, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, विच विल ऑल्सो टेंड टू मेक पीपल लाइक यू. लेकिन इसमें एक कैच है. ऐसा नहीं हो कि शुरुआत में ही आप किसी से हेल्प मांगें और ऐसी हेल्प मांगें कि जो दूसरा इंसान है थोड़ा सा हिचक महसूस करे कि यार भाई मेरा एक पेड कर दे, यार भाई मुझे ना तू 1 लाख रुपए दे दे यार. सो व्हेन यू आस्क फॉर सच अनरीजनेबल
हेल्प, तो कहीं ना कहीं लोग संकोच करेंगे ही करेंगे। कोई प्रोजेक्ट के साथ हेल्प मांग सकते हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो डिस्कस थिंग्स विद देम। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू बिल्ड इंटरेक्शन एंड फाउंडेशन फॉर फ्रेंडशिप। द नेक्स्ट वन, and then the next step is what they call as mere exposure effect। क्या बोलते हैं? mere exposure effect। क्या मतलब हुआ? ये एक फेमिलियरिटी प्रिंसिपल है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसके मुताबिक लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं जिससे वो फेमिलियर होते हैं। है कि नहीं? आर वी फेमिलियर विद ईच अदर? We are familiar with each other. In other words, repeated exposure to a stimulus such as a person, an object, or an idea, it tends to increase our positive feelings and comfort with it. For example, initially you hate exercising, कि मुझे एक्सरसाइज करने नहीं जाना है, but when you push yourself more and more and more and more, you start liking it. Yes or no? You start liking it. If you're afraid of traveling alone, but as you do it frequently, you become comfortable with it. ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग में भी होता है। एंड द सेम केसेस विद मेकिंग फ्रेंड्स। अगर आप किसी से लगातार मिलते रहते हैं तो बॉन्ड स्ट्रांग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी हम लोग साथ बैठे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। यस चैंपियन, हो रहा है। इनफैक्ट 1960s में स्टडी हुई थी जिसके मुताबिक हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जहां हमें लगता है कि हम उनसे दोबारा मिलेंगे। सो वी ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद देम। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी इंसान से अच्छी दोस्ती हो सकती है तो उनके साथ अलग अलग इवेंट्स अटेंड करो। इतना बोरिंग है क्या? अलग अलग इवेंट्स अटेंड करो, ज्वाइन अ क्लास विद देम और ऑर्गेनाइज ग्रुप स्टडी। यू नीड टू पुश पास्ट द इनिशियल ऑकवर्डनेस एंड कीप ट्राइंग। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, बट देन आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी लाइक कंफर्टेबल। सो सुनते रहो, यू विल एंजॉय इट। ओके, ये बताओ, क्या आप भी उन्हीं में से हो जिन्हें लगता है कि अगर आप नए लोगों से मिलोगे तो वो शायद आपको पसंद नहीं करेंगे? होता है मेरा कैसा फील कि मैं नए लोगों से मिलूंगा तो क्या मुझे वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे? वैसे इन योर केस दे विल ऑल लव यू। इसे कहते हैं द लाइकिंग गैप। द लाइकिंग गैप इज अनदर साइकोलॉजिकल फिनोमेना दैट रेफर्स टू द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू अंडर एस्टिमेट द एक्सटेंट टू विच अदर्स लाइक देम। मतलब in social interactions, people often underestimate how much others enjoy their company or find them likable. पर शायद आप गलत हो सकते हैं अगर आप किसी से ये सोचकर मिलेंगे कि वो आपको पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपके जो हाव भाव हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो नीचे हो जाएंगे। बट इफ़ यू थिंक दैट जो दूसरा शख्स है आपको वो पसंद करता है, तो हाई चांसेस हैं कि वो आपको पसंद करेंगे। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करोगे कि दिवस क्या फालतू बात है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो आई रिमेंबर 1980s में एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, और वहाँ पाया गया कि वॉलंटियर्स जिन्हें ये बताया कि वो जिनसे बात करने वाले हैं वो उन्हें पहले से ही पसंद करते हैं, तो उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे कि हाँ वो मुझे अच्छे लगते हैं। एंड द बिलीव गॉट स्ट्रेंथेंड, एंड वो बड़े एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मिले। वॉलंटियर्स ने अपने बारे में ज़्यादा शेयर किया और बात करते वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन किया। अब इससे पता चलता है कि अगर आप किसी सोशल सिचुएशन में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। सो मेरा व्हेनेवर यू गो एनीवेयर जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग। रोते हुए नहीं जाना है और ये सोचना है कि एवरीवन विल लव यू, एंड व्हेन यू विल गो विद दैट अप्रोच दे विल ऑल से मेराक यू आर द बेस्ट, विल बी लाइक फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं एक सिचुएशन की। आप किसी इवेंट में गए और आप वहाँ किसी को नहीं जानते, होता है ना ऐसा, वी डोंट नो एनीवन। आप अपने आसपास के लोगों से कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं पर दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि यार क्या बोलूँ क्या करूँ। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसे कहते हैं इंसाइट एंड क्वेश्चन मेथड। क्या होता है ये? This involves sharing commentary on what's going on around you and then asking a question about your companion's opinion on it. So for example, you went for a book reading event. वहाँ पे लोग मिलते हैं जहाँ पे लोग किताबें पढ़ते हैं. So you can take an opportunity to strike a conversation with a stranger. For example, you could say, I really like chapter number 5 of that book. What was your favorite part? For example, Mirag can say,
Dad, I really like this concept of showing up on the camera and recording yourself. um, since when did you start this process? कुछ भी, just an opinion. So supposedly, Mirag, you went to a restaurant, right? And you love the entire ambience and the seating arrangement, and you say ki, Dad, I really like the decor of this place. What are your thoughts on it? Makes sense. As a rule, and it is proven by research as well, that people enjoy sharing their opinions. So the person you are talking to will probably be grateful for the opportunity. Hence, it can be a new way to start the friendship. Hooray! Well, that's all for today's video. Thank you, Mirag. Hope this will help you. While making new friends, don't push yourself too much. Take one step at a time. Sometimes meeting new people can be overwhelming, especially when you are in college. कॉलेज टाइम में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं जिसकी वजह से हम अक्सर टाइम मैनेज नहीं कर पाते. इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक इट स्लोली. आई वुड लव टू हियर how you met your best friend and who is your best friend. Let me know in the comment section. Till then, stay awesome, stay productive. Mirag, thank you so much. You cooperated, man. मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बिल्कुल शांत रहेंगे. Thank you. All right.